हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं एक ऐसे पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ जो कि मैंने बहुत बार कमेंट बॉक्स में पढ़ा कि स्टूडेंट्स वो एक पॉइंट के रिगार्डिंग हमेशा पूछते हैं कि सर कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ के हम जुडिशियल एग्जाम्स का प्रीलिम्स क्रैक कर पाएंगे। और दूसरा एस्पेक्ट जो बहुत बार मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा कि सर हमें जो प्रीलिम्स और मेंस में कितना टाइम पीरियड मिलेगा और क्या मेंस की तैयारी तब हो पाएगी प्रिपरेशन या नहीं। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपके दोनों जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं इनको एड्रेस करते हुए आपको मैं एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप बहुत इजीली अपना प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम क्रैक कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और दोस्तों मैं आपको ये बोलूँगा कि सबको एक गाइडेंस मिले, रोड मैप मिले, ताकि वो जल्द से जल्द एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएँ। तो जो भी आपको मैं सजेशन देता हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं, जैसे मैंने जुडिशियल प्रीलिम्स क्रैक किया। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं उन पे आप ज़रूर फोकस कीजिए और कमिंग टाइम में उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। इन पॉइंट्स को बताने का किसी ना किसी इंडिविजुअल को फ़ायदा पहुंच पाए। और इस वीडियो में सबसे जो मेन पार्ट है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको फोकस करना है, और इन सब्जेक्ट्स को फोकस करने से आपका तकरीबन 50 से 60% एवरेज सिलेबस और बर्डन जो है वो कम हो जाएगा जब भी आप जुडिशियल की प्रिपरेशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को क्लिक कीजिए कि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूं आपको उसका साथ के साथ अपडेट मिल पाए। लेट्स स्टार्ट विद इट। अब एक पॉइंट मैं पहले एड्रेस करूंगा आपको कि जो मैंने ये पॉइंट मेंशन किया, इफ द प्लान ए फेल्स अडॉप्ट प्लान बी। ये मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप किसी ना किसी वजह से कोई एक प्रॉपर प्लान अडॉप्ट नहीं कर पाते कि आप एक रेगुलर स्टडी कर पाएँ, जो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप जब तक आपकी स्टेट का जुडिशियल एग्जामिनेशन है या आपको एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर मंथ में आपके जुडिशियल जो पर्टिकुलर आपकी स्टेट है वो एग्ज़ाम अनाउंस करेंगे, तो उस केस में आप एक प्लान अडॉप्ट करो कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। और अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटजी रह सकती है यहाँ पे वो ये हो सकता है कि आप जो सबसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, और ये वीडियो मेरा उसके रिगार्डिंग ही है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपका बहुत बर्डन कम कर देंगे और अल्टीमेटली आपको वो पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन है उसका एक पर्टिकुलर स्टेज क्वालिफाई करके आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है। इट कुड बी अ पॉइंट कि आपको 100% कवर अप नहीं हो पा रहा, नॉट एन इशू। आपको वो पर्टिकुलर मार्क्स अचीव करने हैं जिससे आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो पाए। और ये स्ट्रेटजी ये है कि आप जो मेजर एक्ट्स हैं और जो छोटे एक्ट्स हैं, आपकी जो भी कंसर्न स्टेट है उसको आप डिवाइड करो। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसको आप वन पार्ट ऑफ द डे, मतलब मॉर्निंग या इवनिंग, आप एक सब्जेक्ट मॉर्निंग में कवर कर लो मेजर एक्ट का, और लाइकवाइज इवनिंग में आप कोई छोटे दो सब्जेक्ट्स, कम से कम दो सब्जेक्ट्स आप पैरेलल चलाएंगे, मतलब एक मेजर सब्जेक्ट, दो आपके स्मॉल एक्ट्स लाइक लिमिटेशन एक्ट हो गया या कोई स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया। तो आप इस वे से एट साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल गो तीन तीन सब्जेक्ट्स चला पा रहे हैं, एक मेजर और दो माइनर। माइनर में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट में एप्लीकेबल है या नहीं है। कोई भी रेंट एक्ट या लाइकवाइज जो हरियाणा या पंजाब में कोर्ट्स एक्ट, तो आप इसको इस वे से डिवाइड करो। फर्दर हमेशा एक पॉइंट मिलता है कि प्रीलिम्स की तैयारी पहले की जाए या मेंस की। और फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा, थोड़े ही दिन पहले मेरे को पता चला कि दो ऐसे सब्सक्राइबर्स जो मेरे काफ़ी देर से टच में थे, 6-8 महीने से, उनका मैसेज आया
कि दे हैव क्रैक्ड द जुडिशियल प्रीलिम्स फॉर केरला, राइट। और एक और स्टूडेंट जो मेरे टच में है मध्य प्रदेश से, शी क्रैक्ड द प्रीलिम्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये बहुत खुशी की बात है, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने, नो डाउट उनकी ही मेहनत थी कि वो ये चीज़ को क्रैक कर पाए, बट उनको एक अच्छे से रोड मैप मिला कि प्रिपरेशन किस वे से करनी है। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, प्रीलिम्स की तैयारी पहले की जाए या मेंस की, फ्रेंड्स जो जुडिशियल एग्ज़ाम है उसका क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ किताबें ही नहीं है। उसको एक, आपको देखो इसमें 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो जो इसको ओवरऑल इस वे से प्लान किया गया है, दे ऑल्सो चेक द इंटेलिजेंस ऑफ द कैंडिडेट। और यहाँ पे जो प्रीलिम्स और मेंस का जो गैप है, तकरीबन हर स्टेट में एवरेज 30 to 40 डेज, या कुछ स्टेट्स में थोड़ा कम है, कुछ स्टेट्स में थोड़ा ज़्यादा है, ऑन एन एवरेज 1 या 1.5 महीना मैक्स। अब देखा जाए 1.5 महीने में मेंस का पूरा सिलेबस करना, ये इतना अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है कि मेंस के अप्रॉक्सीमेट आपको 12-15 सब्जेक्ट्स करने हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप दिल्ली की बात करें, आपको प्रॉपर जनरल नॉलेज के भी एक करना है पैरेलल, तो आप इतना कुछ नहीं कवर कर पाएंगे। सो इसका स्ट्रेटेजी ये है कि जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको हर पर्टिकुलर पॉइंट, हर बुक, हर सेक्शन, हर आर्टिकल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करना है। और ये कब तक करना है? ये तब तक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है इन सब्जेक्ट्स को जब तक आपकी कंसर्न स्टेट वो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट नहीं करती। जैसे ही प्रीलिम्स के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट होती है, उस केस में आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका प्रॉपर क्रक्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग, आपका ऑलरेडी वो कंटेंट कवर हो चुका है। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके पैनिक ना करें और आप अल्टीमेटली उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर चुके हैं जो ऑलरेडी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जिसमें जो केसेस और लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ऑल्दो कई लोगों की ये अप्रोच है कि केसेस और लैंडमार्क जजमेंट्स का ज़्यादा रोल नहीं है। आपको पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं 2-3 साल पुराने, जिसको हम बोलते हैं कि दे आर द टॉक ऑफ द टाउन, तो उस केस में आपको उन केसेस की नॉलेज होनी चाहिए। और आप किसी भी 1 या 2 केसेस को, उसकी जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का क्रक्स है, उसको अच्छे से रीड आउट करो। उसका मोटिव ये है, एक तो आपको जब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं, हाउ टू राइट अ जजमेंट, एक लैंग्वेज का जिस्ट पता चलता है, हाउ टू मेक यूज ऑफ द वर्ड्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, देर आर नंबर ऑफ केसेस विच आर रेफर्ड इन द जजमेंट। बहुत केसेस के बारे में नॉलेज मिलती है कि इस लाइन को किस केस से उन्होंने किसको रिलेट किया। सो एट द एंड ऑफ द डे, आप जब उसको पूरे डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं, आपके पास सिर्फ एक लॉ नहीं है, एक केस लॉ नहीं है जो आपने पढ़ा। आपके पास नंबर ऑफ केस लॉज होंगे जो आप इन टच आएंगे कि हाँ, ये वाला केस लॉ इस पर्टिकुलर जजमेंट के रिलेटेड था। सो आई वुड सजेस्ट कि आप साइड बाय साइड रीड कीजिए। अब मैं बात करूंगा उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की जो कि आपको हर पर्टिकुलर स्टेट में काम आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कोई 1 या 2 सब्जेक्ट्स वेरी हो कि आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपकी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, आप उसको स्किप कर दो। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, ओवरऑल इस लिस्ट में से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप इन सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं और हाफ पार्ट ऑफ द डे, एटलीस्ट 3 या 4 घंटे रोज आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स को स्टडी करना है। सबसे पहला सब्जेक्ट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस पोस्ट की जिसमें मैंने कंटेंट के रिलेटेड और बुक्स के रिलेटेड बहुत बार पोस्ट किया कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और किस सब्जेक्ट में क्या क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो आप उन वीडियोस को एक बार गो थ्रू कीजिए। अदरवाइज मैं यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट्स की एज अ हेड बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको इन सब्जेक्ट्स पे फोकस डालना है एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तकरीबन हर स्टेट में 6 से 8 क्वेश्चन
और इवन 10 क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन में. तो दिस इज़ अ ह्यूज नंबर विच यू शुड कवर. आपको आर्टिकल नंबर्स पता होने चाहिए, उसके कंटेंट क्या है उनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट बात करूंगा मैं सिविल प्रोसीजर कोड. ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कई स्टेट्स में 15 से 20 क्वेश्चंस भी कवर करता है. तो आपको इसको तो अच्छे से गो थ्रू करना है, सेक्शंस को भी और ऑर्डर नंबर को भी. थर्ड सब्जेक्ट जो मेरे टारगेट पे है दैट इज इंडियन पीनल कोड. आपको ये सब्जेक्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की जो कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं. आपको इसके सारे सेक्शंस 1 to 120 अच्छे से रीड आउट करने हैं. इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव के रिगार्डिंग जो सेक्शन नंबर्स हैं आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. और इलस्ट्रेशंस तो हर सेक्शन की आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पे क्या मेंशन्ड है. नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. क्रिमिनल पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. अब इस सब्जेक्ट में से आईपीसी में से पीनल कोड में से तकरीबन 12 से 14 क्वेश्चंस एवरेज कवर होते हैं. और क्रिमिनल में भी लाइकवाइज 12 से 14 या 15 या इवन 16 क्वेश्चंस भी कवर होते हैं एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न. अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज एविडेंस एक्ट. एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन 167 तक सारे सेक्शन ही इंपॉर्टेंट हैं. बट इसमें भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें आपको एक आइडिया दिया कि एटलीस्ट आपको ये सेक्शन अच्छे से पता होना चाहिए कहाँ पे क्या मेंशन्ड है सेक्शन के रिगार्डिंग. प्लस इसकी इलस्ट्रेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ओवरऑल आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, एविडेंस एक्ट, आपको ये सब्जेक्ट्स रोज रीड करने हैं. इन द सेंस कि एक मेजर सब्जेक्ट्स इनमें से कम रोज गो थ्रू करना है कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो पाए. और जो लोग अभी फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं, जिन्होंने जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की है सिर्फ, उनको सारे सब्जेक्ट्स ही ऐसे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स के वे से नहीं पढ़ना. पूरे का पूरा सब्जेक्ट अच्छे से एक बार गो थ्रू करना है. फिर आप वो सिलेक्टेड पोर्शन पिक कर सकते हैं जो मैंने वीडियोस में पोस्ट किया, या आपका जो भी अलाइड सोर्स है जहाँ से आप प्रिपरेशन करते हैं, फिर आप उन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कीजिए. पहले पूरे का पूरा सब्जेक्ट एक बार गो थ्रू कीजिए. फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी नए वीडियोस मैं पोस्ट करूं आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग अपडेट मिल पाए. थैंक्स अ लॉट.